राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? क्या अन्नदान या धन दान या फिर स्वर्ण दान या फिर ऐसा कोई दान भी है जिसके सामने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी तुच्छ हो जाती हैं? और अच्छे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? क्या अच्छे वस्त्र पहनने वाला अच्छा होता है या फिर मीठी बातें बोलने वाला अच्छा होता है? या फिर अच्छे लोगों की पहचान का कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की यह कथा स्वयं भगवान विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को सुनाई गई। यह ऐसी कथा है जो मनुष्य के जीवन की दिशा को ही बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, इस कथा को वीडियो के अंत तक देखिए। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के मध्य भाग में एक विशाल राज्य था। उस राज्य पर धर्मवीर नाम का एक राजा शासन करता था। राजा बहुत न्यायप्रिय, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी रानी का नाम सुमेधा था। रानी जो थी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। दोनों प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। उनका जीवन सुखमय था। प्रजा भी उनसे प्रेम करती थी। राज में धन था, वैभव था, समृद्धि थी, लेकिन एक कमी थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनके घर संतान नहीं थी। यही बात राजा और रानी को भीतर से दुखी रखती थी। एक दिन राजा भेष बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकला। चलते चलते वह बाजार में पहुंचा, जहां पर कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, हमारा राजा तो अच्छा है, लेकिन उसके भाग में संतान सुख नहीं है। उनमें से दूसरा बोला, जिसके घर में वंश चलाने वाला ना हो, उसका वैभव भी अधूरा ही माना जाता है। और तीसरा बोला, ईश्वर ने राजा को तो सब कुछ दिया है, लेकिन पुत्र धन नहीं दिया है। यह सुनकर राजा का हृदय दुख से भर गया। राजा चुपचाप महल लौट आया। रानी ने राजा का उदास चेहरा देखा और रानी ने राजा से कारण पूछा उदासी का। तो राजा ने सारी बात बता दी। रानी की आंखें भी नम हो गईं। रानी की आंखों में भी आंसू आ गए। अगली सुबह दोनों भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। राजा बोले कि हे महादेव, यदि हमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया हो, यदि हमने धर्म का पालन किया है, तो हमको भी संतान सुख प्रदान कीजिए। कई दिनों तक दोनों ने उपवास रखा, पूजा अर्चना की। फिर एक दिन भगवान शिव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव का दिव्य स्वर गूंजा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। राजा ने तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव बोले कि तुम्हें संतान तो अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन हे राजन, उससे पहले तुम्हें कुछ एक महत्वपूर्ण सत्य जानना होगा। इस पर राजा ने पूछा कि हे प्रभु, वह सत्य क्या है? तब भगवान शिव बोले, जब तक तुम संसार के सबसे बड़े दान को नहीं समझोगे और अच्छे मनुष्य का पहचान करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंदर ध्यान हो गए। राजा की नींद खुल गई। वह देर तक उसी विषय को लेकर सोचता रहा। उधर वैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। एक बार पृथ्वी पर एक
गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि कई बार उसके घर में 2 समय का भोजन भी नहीं बन पाता था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। उसकी पत्नी भी संतोषी स्वभाव की थी, जो मिलता संतोष करती थी। एक दिन शाम के समय, संध्या काल का टाइम था, दोनों को केवल एक ही रोटी मिली। उन्होंने सोचा कि इस एक रोटी को आधी आधी बांटकर खा लेंगे। तभी उनके द्वार पर एक दस्तक हुई तो ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक वृद्ध खड़ी हुई थी और वो कहने लगी। वृद्ध बोली, पुत्र, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? तो ब्राह्मण कुछ क्षण तो मौन रहा। फिर उसने अपनी एकमात्र रोटी उठाई और उस वृद्ध को दे दी। उस वृद्ध ने पूरी रोटी खा ली, लेकिन वह अभी भी भूखा था। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने अपना हिस्सा भी दे दिया और कहा कि स्वामी, रोटी तो एक ही थी, अब हम क्या करेंगे? तो फिर उस रात दोनों पति पत्नी भूखे ही सो गए, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर संतोष था। उन्हें लगा कि किसी भूखे को भोजन मिल गया, यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसी समय वह वृद्ध यात्री वो जो वृद्ध था अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं भगवान विष्णु की परीक्षा थी। भगवान विष्णु उनके त्याग और करुणा से अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को भोजन कराता था, मंदिरों में सोना दान करवाता था, बड़े बड़े यज्ञ करता था, खूब दान पुण्य करता था। लोग उसे महान दानी कहते थे, लेकिन उसके हृदय में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन उसने ब्राह्मण से कहा, तुम गरीब लोग क्या दान करोगे? दान तो हम जैसे लोग करते हैं। इस पर ब्राह्मण मुस्कुराया। दान किसी वस्तु का नहीं, भावना का होता है। व्यापारी हंस पड़ा। उसे लगा कि एक गरीब व्यक्ति उसे ज्ञान दे रहा है, लेकिन कुछ ही दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव की सोच बदल दी। व्यापारी को ब्राह्मण की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि तुम जैसे गरीब लोग उसने क्रोधित होकर कहा कि तुम जैसे निर्धन लोग दान की बातें करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। जिसके पास धन नहीं वह दान का महत्व क्या जाने। ब्राह्मण शांत स्वर में बोला कि धन से किया गया दान बड़ा हो सकता है, लेकिन हृदय से किया गया दान उससे भी बड़ा होता है। तो व्यापारी ने उपहास करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो ईश्वर स्वयं इसका निर्णय करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां भी सूखने लगीं, तालाब भी सूखने लगे। धीरे धीरे सब जल जो है समाप्त होने लगा। खेत बंजर हो गए। अब लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। धनी व्यापारी का जो गोदाम था अनाज से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने गोदाम के द्वार बंद कर दिए और वह सोचने लगा कि जब अनाज और महंगा हो जाएगा तब और अधिक बेचकर इसे धन कमाऊंगा, तब इसे बेचूंगा तो और अधिक धन मिलेगा। गरीब ब्राह्मण के पास स्वयं खाने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जो थोड़ा बहुत भोजन खाने को मिलता वो उसमें से भी किसी न किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर देता। एक दिन एक वृद्धा बेहोश होकर गिर पड़ी। 3 दिन से उसे भोजन नहीं मिला था। सब उसको देखकर आगे बढ़ गए, लेकिन ब्राह्मण ने अपनी झोली में रखा भोजन उसे खिला दिया। उसकी पत्नी ने पूछा
कि स्वामी अब हम क्या खाएंगे। इस पर ब्राह्मण मुस्कुराया, जिस भगवान ने आज तक हमारी रक्षा की है अब आगे भी वही करेगा। उसी रात बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, यह ब्राह्मण बार बार अपना सब कुछ दूसरे को दे देता है, क्या यही सबसे बड़ा दान है। इस पर भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, यह तो अभी केवल शुरुआत है। सबसे बड़ा दान वह है जो किसी प्राणी के भय को समाप्त कर दे। माता लक्ष्मी आश्चर्य में पड़ गई, भय को समाप्त कर दे। तो भगवान विष्णु बोले, हाँ देवी, संसार में भूत का भय, मृत्यु का भय, अन्याय का भय और अपमान का भय सबसे बड़ा भय होता है। जो किसी को इन भय से मुक्त करता है वही सबसे बड़ा और सच्चा दानी है। वहीं राजा धर्मवीर अभी भी भगवान शिव के वचनों का अर्थ ढूंढ रहे थे। एक दिन वह जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उनको सहायता के लिए एक पुकार सुनाई दी। कुछ डाकुओं ने एक व्यापारी परिवार को घेर रखा था। वहाँ उनकी स्त्रियां भय से कांप रही थीं, बच्चे रो रहे थे। राजा ने बिना अपनी पहचान बताए डाकुओं का सामना किया। उन लोगों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। अनंतः डाकू भाग गए, परिवार की जान बच गई। अब वह व्यापारी राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने कहा कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, लेकिन उसी क्षण उसको भगवान के वचन याद आए कि मैंने इनको धन नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, फिर भी इनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है। उसी समय वो वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने इन्हें अभय दान दिया है। तो साधु बोले, राजा बोला, अभय दान क्या होता है। तब साधु बोले, जब किसी प्राणी का भय समाप्त हो जाए वही अभय दान है। भोजन समाप्त हो सकता है, धन समाप्त हो सकता है, लेकिन भय से मिली मुक्ति जीवन को ही बदल सकती है। राजा गहरे चिंतन में डूब गया। उधर गांव में सूखे की स्थिति और भयानक हो गई थी। लोग व्यापारी के पास जाकर अनाज मांगने जाते, लेकिन व्यापारी जो है अनाज देने से अभी मना कर रहा था। अनाज देने से इनकार करता और उनको लौटा देता। एक दिन व्यापारी जंगल से गुजर रहा था। अचानक डाकुओं ने उसको घेर लिया और उसका सारा धन लूट लिया गया। वह किसी प्रकार से जान बचाकर तो भाग निकला, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि उसने कभी किसी की सच्चे मन से सहायता ही नहीं की थी। और तभी वहीं गरीब ब्राह्मण उसके पास पहुंच गया। उसने व्यापारी को अपने घर ले जाकर पानी पिलाया, भोजन कराया। घर वालों ने घाव पर मरहम लगाया। अब व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, फिर भी तुम मेरी सहायता कर रहे हो। इस पर ब्राह्मण मुस्कुराया। अच्छे मनुष्य दूसरे के व्यवहार से नहीं, अपने संस्कारों से पहचाने जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, यह सुनकर व्यापारी का सिर जो है शर्म से झुक गया। उसी रात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, देवी, अब समय आ गया है कि मैं अच्छे लोगों की पहचान बताऊं। अच्छे मनुष्य की पहली पहचान है वह सामर्थ्यवान होने पर भी अहंकार नहीं करता, और दूसरी पहचान है वह दूसरों की पीड़ा देखकर विचलित हो जाता है। तीसरी पहचान वह किसी की गैर उपस्थिति में उसकी निंदा नहीं करता। चौथी पहचान वह संकट में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता। और पांचवी तथा सबसे बड़ी पहचान, वह बिना स्वार्थ के ही सहायता करता है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, ऐसे लोग तो वास्तव में ही दुर्लभ हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए
और कहा कि इसीलिए ऐसे लोग मुझे सबसे प्रिय होते हैं। लेकिन अभी अंतिम परीक्षा बाकी थी और उसी परीक्षा में संसार के सबसे बड़े दान का अर्थ प्रकट होने वाला था और महत्व पता चलने वाला था। लेकिन भगवान विष्णु की कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। माता लक्ष्मी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उधर पृथ्वी पर राजा, धर्मवीर, गरीब ब्राह्मण और धनी व्यापारी तीनों अपने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा के निकट पहुंच रहे थे। एक रात पूरे राज्य में भयंकर तूफान आया। आकाश में भयंकर काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, तेज वर्षा होने लगी। लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। उसी रात राजमहल के द्वार पर एक अज्ञात वृद्ध साधु पहुंचा। उसके वस्त्र भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे राजा से मिलना है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो उसने तुरंत साधु को भीतर बुला लिया। साधु ने राजा की ओर देखकर कहा कि राजन, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं केवल एक प्रश्न पूछने आया हूँ। इस पर राजा ने विनम्रता से पूछा, पूछिए महात्मन। साधु बोला, यदि तुम्हें अपने प्राण और किसी अजनबी के प्राणों में से किसी एक को बचाना हो तो तुम किसे बचाओगे? सरकार दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, यदि मेरे प्राण देकर किसी निर्दोष का प्राण बच सकता हो तो मैं अपने प्राणों को निछावर कर दूंगा। अपने प्राणों का त्याग करना उचित समझूंगा। साधु मुस्कुराया और कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय वह साधु वहां से गायब हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए। उसी रात वही साधु उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा। उस समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी स्वयं भूखे थे। घर में केवल एक कटोरी खिचड़ी ही थी। साधु ने कहा, पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्राह्मण ने बिना एक क्षण सोचे पूरी खिचड़ी उसके सामने रख दी। साधु ने भोजन किया और कहा, अगर कल तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे तो? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, तब भी भगवान का नाम तो रहेगा। साधु की आंखों में यह सुनकर चमक आ गई। वह बिना कुछ बोले वहां से भी चला गया। अब बारी उस व्यापारी की थी, वही व्यापारी जो कभी अपने धन पर घमंड करता था। साधु उसके घर पहुंचा। उस समय व्यापारी बदल चुका था, उसका अहंकार टूट चुका था। साधु ने उससे कहा, मुझे रात भर रहने के लिए एक स्थान चाहिए। व्यापारी ने तुरंत अपने घर के सबसे अच्छे कक्ष में उन्हें ठहराया और बोला, महाराज, कभी मैं धन का घमंड करता था, लेकिन अब समझ गया हूँ, धन नहीं, दया सबसे बड़ी संपत्ति है। साधु मुस्कुराया और अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर व्यापारी की आंखें फटी रह गईं। साधु का शरीर प्रकाश से चमकने लगा। उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गई। शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी और देखते ही देखते वहाँ स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए। व्यापारी अब उनके चरणों में गिर पड़ा। उसी समय राजा और ब्राह्मण भी वहाँ पहुँच गए। तीनों भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता लक्ष्मी भी भगवान के साथ प्रकट हो गई। भगवान विष्णु बोले, आज तुम तीनों की परीक्षा पूरी हुई है। तब राजा ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या हमें अब वह सत्य जानने को मिलेगा जिसके लिए मैं इतने दिनों से भटक रहा हूँ? इस पर भगवान विष्णु बोले, हाँ राजन, संसार में अन्नदान महान है, विद्यादान उससे भी महान है, धन दान भी पुण्य देता है, लेकिन सबसे बड़ा दान अभय दान है। सभी आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगे। भगवान बोले, जब तुम किसी भयभीत व्यक्ति के मन से भय दूर करते हो, जब तुम किसी निराश व्यक्ति को आशा दे देते हो, जब तुम किसी अन्याय पीड़ित को न्याय दिला देते हो, जब तुम्हारी वजह से कोई व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है,
तब तुम अभय दान करते हो और यही संसार का सबसे बड़ा दान है। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण की ओर देखा। तुमने भूखी को भोजन दिया, तुमने दुखी को सहारा दिया, तुमने अपमान करने वाले को भी क्षमा किया। तुम्हारा हृदय ही अब मेरे लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इसके बाद भगवान विष्णु ने व्यापारी की ओर देखा और तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुराइयों पर विजय पा लेता है वो भी मेरे प्रिय भक्तों में ही गिना जाता है। अंत में भगवान विष्णु ने राजा की ओर देखा। तुमने अपनी प्रजा को भयमुक्त जीवन देने का प्रयास किया, तुमने दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, इसीलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना सुनते ही राजा और रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, 1 वर्ष के भीतर ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। और वैसा ही हुआ। कुछ समय बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नगर में दीप जलाए गए, मंदिरों में घंटे बजने लगे। लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया। उधर ब्राह्मण का जीवन सुखमय हो गया और व्यापारी ने अपने धन का उपयोग लोगों की सेवा में करना शुरू कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि अच्छे लोगों की पहचान क्या है। भगवान विष्णु बोले कि देवी, अच्छे लोग अपनी बातों से नहीं अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। उनके हृदय में दया होती है, उनके व्यवहार में विनम्रता होती है, उनकी सेवा में स्वार्थ नहीं होता, उनके भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं होता। ऐसे लोग चाहे गरीब हो या अमीर, मेरे सबसे निकट होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि धनवान होना महानता नहीं है, बलवान होना भी महानता नहीं है। सच्ची महानता उस हृदय में होती है जो दूसरों को भय से मुक्त कर दे, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा धन अच्छा चरित्र है। जो भी इस कथा का संदेश अपने जीवन में उतारता है उसके जीवन में सुख, शांति और सम्मान स्वयं आने लगता है। तो इसी के साथ कहिए, जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे।